नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस सीरीज का लास्ट यानी मॉक नंबर 20 करने वाले हैं। तो चलिए आज की वार्तालाप को शुरू किया जाएगा और ध्यान दीजिएगा आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अच्छे से एग्जाम करके आइएगा। तो भैया ध्यान देना, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मैं आपको टाइमर दूंगा, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1 मिनट का मैं आपको समय प्रोवाइड करूंगा, आप 1 मिनट के समय में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो शुरू हो जाइए, टाइमर शुरू हो चुका है, क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। देखो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मेरे पास लिखा है ना, ट्राइंगल एबीसी है और डीईएफ है, वो क्या है, सिमिलर है। एंड द पेरीमीटर ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर 32 एंड 12 सेंटीमीटर। और ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 32 और 12 सेंटीमीटर है। यदि डीई बराबर मेरे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लंबाई बताइए, हमको ए बी की लंबाई बतानी है। तो भैया अभी समय की घड़ी भाग रही है, जल्दी से करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ताकि आप पता चलेगा कि आप सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो भैया समय हो गया है समाप्त। अब देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल एबीसी, मेरे पास दो त्रिभुज हैं। मेरे पास दो त्रिभुज है। हाँ, एक एक का नाम है क्या, ए बी। ये मेरे पास है ए बी और सी। और ये मेरे पास क्या है, डी ई और एफ। ध्यान देना, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। जब दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। और जो भुजाओं का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होता है, वही लंबाइयों का अनुपात होता है, वही ऊंचाइयों का अनुपात होता है, वही माध्यिकाओं का अनुपात होता है। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। तो मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी और डीई पैरेलल है, तो ध्यान देना परिमाप दे रखा है, तो इसका 32 है, इसका मेरे पास कितना है 12। तो भाई ध्यान देना हमारे पास क्या है, डीई दे रखा है 6। तो भैया डी 6 मतलब नीचे वाली वैल्यू 6 दे रखी है, तो हमें बतानी क्या, ए बी है ना। तो डी देखो ऐसे कुछ दिया होगा, देखो डी और ए बी, भाई इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, और ये इनका जो अनुपात होगा वही इनके पेरीमीटर का भी अनुपात होगा। तो 6 से करेंगे तो 6 दूनी हो गया 12, 2 से 11 कितना गया भाई, 16। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 16 आ गई। ए बी की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, मेरे पास 16 निकल कर आ गई। यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन हमारे पास रिटन इंटरप्रिटेशन का है। करने की कोशिश करनी है, मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, करने की कोशिश कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो भाई जैसा कि कल से एग्जामिनेशन शुरू है, तो भैया पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, है ना। और सबसे पहली चीज़ तो कुछ लोगों का एग्ज़ाम कल होगा, फिर भैया कल से 9 मार्च है कल, तो कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं CHSL के। तो भाई पैनिक नहीं होना है, हर चीज़ को मतलब बहुत ही मतलब इत्मीनान से करना है। ठीक है ना, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको अपना एडमिट कार्ड देख लेना है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, पानी की बोतल रख सकते हैं आप, और उसे कहते हैं आईडी जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, मतलब एकदम इत्मीनान से होके सेंटर पे जाना और एग्जाम देना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ अ कंपनी इन 5 years। व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर आर टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन टी। देखो भाई समय समाप्त होने वाला है, हमारे पास हो गया है 9, 7, 6, 4, 3, 2 और 1। तो समय हो गया है यहाँ पर समाप्त, और देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो आपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दिए होंगे, मैच कर लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। सॉरी, वर्ष आर में कार्य दिवस, तो वर्ष आर ये रहा, ध्यान देना। इसमें कार्य दिवस कितने हैं भाई, 160। ठीक है ना, वर्ष आर में कार्य दिवस, और डे टीम और लिखा हुआ है, और वर्ष टी में, तो टी में मेरे पास कितना है 210।
तो भैया रेशियो कितना बन गया मेरे पास 16:21। कितना आ गया 16:21। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो कितने लोगों का ये आंसर आ गया था, जिनका आ गया था बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन को करना है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या लिखा है, द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर रॉय इज ₹18,000। ही टुक अ लोन ऑफ 30,000 on simple interest for 3 years at the rate of 5% per annum. The amount that he will be paying as simple interest in 3 years is what percent of his total monthly salary? ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और परसेंटेज भी मिक्स है। मतलब ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज का मिक्स क्वेश्चन है। तो बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं, अपना आप बनाइए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आंसर इसका आया क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास यही है कि श्री रॉय की मासिक आय 18,000 रुपये है। उसने 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये का ऋण लिया। वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा, वह उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो समय सीमा हो रही है समाप्त। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 समय होता है समाप्त। अब क्वेश्चन को हमें करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो भैया ध्यान देना, सिंपल ही चीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, ठीक है ना। तो 1 साल के लिए 5% है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई 15%, है ना। कितना हो जाएगा 15%। तो हम क्या करेंगे 18,000 का निकालेंगे 15%, ठीक है। तो 18,000 इंटू 15%, तो ये हो गया ऐसे, 00 से 00 कट गया, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई, 0 तो रहा, 15 अट्ठे हो गया मेरे पास 120, कितना हो गया मेरे पास 12, 15 कम 15, ठीक है ना। 15 12 कितना हो गया 27, 2700 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आएगी नहीं। क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर रॉय इज 18,000 इफ ही टूक अ लोन ऑफ 30,000 ऑन। अच्छा सॉरी, ये लोन 30,000 पे दिया, 18,000 पे नहीं। 18,000 तो उसकी मंथली इनकम है भाई, 18,000 रुपए, ठीक है ना। तो लोन लिया है कितने पे 30,000 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितनी है भाई 5% है। टाइम मेरे पास कितना है 3 साल, यानी आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 15% मिलेगा। कितने का 30,000 का 15%, तो मेरे पास कितना हो गया 4,500 रुपये आ गया। कितना आ गया 4,500 मेरे पास आ गया SI। तो आपसे पूछा क्या गया, द अमाउंट दैट ही विल पेइंग एज अ सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल में उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट पे किया है 4,500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। क्या बोला गया है, द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है 18, तो बोला 18,000 से कितना परसेंट है, तो ये हम करेंगे। तो इंटू 100 कर दिया हमने, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 9 पचे 45 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 2 से किया तो कितना आ गया 25%। तो कितना आंसर आ गया आपके पास 25% आ गया। कितना आ गया मेरे पास 25% आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, इस तरह का क्वेश्चन हमने कई बार किया है। तो इसके लिए मैं आपको केवल दूंगा कितना समय, इसके लिए मैं आपको दूंगा केवल 20 सेकंड, ठीक है ना। तो 20 सेकंड में अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आंसर आपका क्या आया है। क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हेन m की पावर 12 - 1 इज डिवाइडेड बाई m+1 देन द रिमाइंडर इज, ठीक है ना। तो ध्यान देना, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो याद रखिएगा m की पावर n, ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या m की पावर n माइनस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज ये हमेशा क्या होगा ऑलवेज डिविजिबल होगा a माइनस बी से, ठीक है ना, और a प्लस बी से भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जब m n हमारे पास क्या है एक इवन नंबर है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो चीज़ों को करने में बड़ा आसानी रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, याद रखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कभी भी a की पावर n माइनस बी की पावर n दी रखी है तो वो हमेशा क्या होने वाला है, वो ऑलवेज डिविजिबल होने वाला है a प्लस बी से और a माइनस बी से। कब, जब n मेरे पास क्या होगा इवन नंबर होगा। तो इधर अगर मैं बात करूँ तो इट कैन बी रिटन लाइक, ये मेरे पास क्या m की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई m प्लस m+1 एंड m माइनस n। तो दैट मीन्स यहां पर ये पूरी से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास,
रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या दे रखा है, डीआई क्या दे रखा है। इसके लिए मैं आपको समय देता हूं कितना, आई विल गिव यू 30 सेकंड, यू कैन डू दिस एंड कमेंट प्लीज योर आंसर। आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि हमारा आंसर आया क्या है, ठीक है ना। क्लियर है बात, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ सेल्समैन इन 5 कंपनीज, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ सेल्समैन इन द 5 कंपनीज। तो भैया आंसर जल्दी से दो कमेंट में, क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेल्समैन इन जे, ठीक है ना, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल्समैन इन के। तो समय हो गया है समाप्त, आपका आंसर आ चुका होगा। पूछा गया है जे में सेल्समैन की संख्या, के में सेल्समैन की संख्या का कितना परसेंट है। तो जे में सेल्समैन की संख्या कितनी है भाई, ध्यान देना, 45 है। तो जे में सेल्समैन की संख्या के में सेल्समैन की, तो के में कितना है 20 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 कर दिया हमने, 20 बच्चे हो गया है ना। तो ये मेरे पास कितना गया, 45 इंटू 5 है ना, 5 25 हो गया, कैरी कितना हो गया 2, 4 25 20 2 22 कितना आ गया 225% आ गया। कितना आ गया मेरे पास 225% आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ओके आई थिंक यू गेट इट, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, आई विल गिव यू अ मिनट, यू कैन सॉल्व दिस। आप इसको कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो भाई देखो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। और आप सभी को हैप्पी होली एज वेल, ठीक है, बिकॉज आज क्या है, आज है 9 मार्च, नहीं है आज, आज 8 मार्च है। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो भैया रंगों का त्यौहार है, ठीक है ना, तो हर्षोल्लास से मनाइए। और जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये जो त्यौहार होते हैं यही मौका होता है खुशियाँ मनाने का। तो खुशियाँ भी मनाइए और एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कीजिए, ठीक है। तो भैया ये मेरे पास क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, रमेश परचेज अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹3900। He sells the table at a profit of 8% and the chair at a profit of 16%. He earns a profit of 540. What is the difference between the original price of the table and the chair? तो क्वेश्चन हमने आपको ऐसा कराया हुआ है, ठीक है ना। हमने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया होगा कि एक शहर की जनसंख्या इतनी है, अगर मेल की संख्या में इतने % की वृद्धि है, फीमेल के में इतने की वृद्धि है, तो जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो शुरुआत में मेल और फीमेल की संख्या बताइए। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, रमेश परचेजर टेबल एंड चेयर। तो टेबल है ना, क्या भाई, टेबल है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास चेयर है। टेबल है और चेयर है और इसका कुल दाम मेरे पास कितना है भाई, ध्यान देना, ये कुल दाम है मेरे पास 3900। अगर मैं इसको x बोल दूं और इसको मैं बोल दूं y, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, जब इसमें 8% का इंक्रीमेंट होता है और इसमें 16% का इंक्रीमेंट होता है, मतलब जब इस पे 8 का प्रॉफिट होता है और इस पे 16 का प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होता है, 540 का प्रॉफिट होता है। क्या बोला मैंने, जब टेबल में 8% का प्रॉफिट है, जब चेयर में मेरे पास 16% का प्रॉफिट है, तो हमें कुल मिलाकर 540 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ध्यान देना, अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, ये मेरे पास 8% है, ये 16 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8% प्लस 8%, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ पर भी 8% का प्रॉफिट हो, यहाँ पर भी 8% का प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल मैं अगर मानूंगा तो ओवरऑल मेरे पास 8% प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 8% का प्रॉफिट होगा। और ये 8% का जो प्रॉफिट होगा ये किस पे होगा भाई, ध्यान देना, किसका होगा, 3900 का। तो 3900 को हम क्या करेंगे, 8% निकालेंगे, तो इंटू हो गया मेरे पास 8/100। बात समझ में आई कि नहीं। तो भाई 00 से 00 हमने काट दिया, तो मेरे पास कितना गया, 8 9 72, कैरी कितना हो गया 7, 8 3 24, कितना हो गया 7 4 11, यानी कितना गया 312। बात को समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कह रहा हूं, जब इसमें 8% का प्रॉफिट होता है, जब इसमें 8% का प्रॉफिट होता है और इसमें 16% का प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है मेरे पास, 540 का। यही बात है ना,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं अगर आपसे इसमें कहूँ कि मेरे को इसमें 8% का प्रॉफिट हो, इसमें भी 8% का प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होगा? 8% का। किसका 8%? इसका 8%। और इसका 8% कितना आ गया? 512। बात समझ में आई कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या हो गया? तो भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है? 8। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है भाई? देखो 540 में से कितना घटा दोगे तुम? 312। तो 10 में से दोगे कितना बचा? 8। 3 में से एक एक ये कितना बचा? 2, है ना? 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये हो गया 228। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना है? 228। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है? 8%। तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 8% की वैल्यू कितनी आ गई? 228। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 4 से काटेंगे, तो 4 दूनी हो गया, 4 पचे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक है ना? तो मुझे 100% चाहिए, तो मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100% मेरे पास कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 का 5, कैरी कितना हो गया मेरे पास? ध्यान देना, 5 से करा ना, 5 सत्ते 35 का 5, कैरी कितना हो गया? 3। 5 पचम 25, 25 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 2850। तो ये एक्स्ट्रा किसका था भाई? ध्यान देना, ध्यान देना, ये एक्स्ट्रा किसका था? चेयर का। तो चेयर की कीमत कितनी आ गई? 2850। अगर चेयर की कीमत मेरे पास 2850 आ गई, टोटल मेरे पास कितना है? 3900। कितना है मेरे पास? 3900। 3900 में से मैं क्या करूंगा? 2850 घटा दूंगा, तो हो गया 0। 10 में से 5 गया, 5 ही हो गया, 0। कितना आ गया? ध्यान देना, ये मेरे पास हो गया 1050। ठीक है ना? ठीक है ना? टेबल की जो कीमत आ गई वो कितनी आ गई? 1050। आपसे पूछा क्या? मेज और कुर्सी की जो प्राइस है उसका डिफरेंस चाहिए, मतलब आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। मतलब 2850 में से मैं 1050 घटा दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1800। तो टेबल और चेयर का जो प्राइस है उनका जो डिफरेंस है वो मेरे पास कितना निकल के आ गया? 1800 निकल कर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई? करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? कितने लोगों का 1800 आ गया था? जल्दी से बताना। आपको ये दिख रहा होगा ये लेंदी है, बट इट इज नॉट लेंदी। इसको मुझे तुम्हारे समझाने में मैंने इतना हौच पौच कर दिया, लिख दिया है, बट इतना मुझे लिखना नहीं होता है। ठीक है ना? इतना लिखना नहीं होता है। ठीक है? क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो जल्दी से ढेर सारा थम्सअप दे दो, है ना भैया? होली मना रहे हो तो रंगों वाला थम्सअप देना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है, ठीक है ना? इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, उन दोनों स्टेटमेंट पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना? अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो जाएंगे, बिकॉज जो मतलब अलग अलग पूछ लेगा। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट देके पूछ लिया है, आपसे सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है, ठीक है ना? करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो भैया होली है, अभी भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेक्चर देख रहे हो, मजा आ रहा है, ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड द डेडिकेशन। आई होप ये बात आपको सही लगी होगी। और एक और चीज़, तो मुझे बताओ मैराथन क्लास कैसी लगी थी? आई होप आपको मैराथन क्लास अच्छी लगी होगी। आप कहोगे सर डेली आप यही पूछ रहे हो, तो भाई 2-3 दिन तो खुमार रहता ही है ना। आज वेनेसडे ही तो हुआ है, ठीक है ना? और क्या बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी से करना है आपको, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर आएगा क्या, ठीक है ना? समय जो हो रहा है वो टिक टिक करके भाग रहा है। आ गया 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। समय हो गया है समाप्त। अब देखो मेरे पास 2 स्टेटमेंट है, आपसे क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन दोनों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें बताना है। क्या लिखा हुआ है? इफ x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -10, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना दे रखा है? 360। अब देखो आपको एक चीज पता होगी क्या, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? ध्यान देना, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा? थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर होगा। इतनी बात पता है कि नहीं पता? आई होप आपको इतनी बात पता होगी। अब देखो यहां पर भी मेरे पास कुछ इस तरह से है, तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट को उठा लेता हूं, तो मैंने यहां पे लिखा x प्लस वाई प्लस जेड। तो x मेरे पास है 12, y है मेरे पास -2 और ये मेरे पास -10, 0 आ रहा है। तो ये क्या होना चाहिए? थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड होना चाहिए ना। तो 3 लिखा, x मेरे पास कितना है? 12, y है मेरे पास माइनस का 2 और z मेरे पास कितना है? माइनस का 10, है ना? माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया? 12 दूनी 24, 24 थी मेरे पास, कितना हो गया? देखो 12 3 36 ही हो रहा है। अब ये देखो भाई सिंपल दीजिए, 36 दूनी मेरे पास कितना हो गया? अभी 72, 720 हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो गया है ना भाई। 12 दूनी 24, 24 दिया मेरे पास 72 हो गया।
पहला स्टेटमेंट तो मेरा सरासर गलत है, मतलब क्या हो गया कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब हमें बताना है कि अब सेकेंड वाले को देख लेते हैं भाई। मेरे पास क्या है, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है मेरे पास, 48 है। 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई कितना है, इतना है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 64, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई कितना आ गया मेरे पास, 64 आ गया। अब 4 4 कॉमन ले लो, 4 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे चाहिए 1120। तो मैं क्या करूंगा, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई किसके बराबर है, 48 के स्क्वायर के बराबर। 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304 होता है। 2304 ही होता है ना। 48 का स्क्वायर 2304 होता है। देखो एक, हाँ 2 सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए और मेरे पास ट्वाइस ऑफ एक्स वाई कितना है, 64। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 64 हो जाएगा। इस गोष्ट मेरे पास है 2304। तो हमने क्या करना है, माइनस करेंगे हम यहाँ पे 2304 में से कितना, 64। तो ये हो गया 0, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, हो गया 2240 आ रहा है, जो कि हमारे पास सरासर गलत है, ठीक है ना। तो मेरे पास ये वाले स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारे पास नीदर वन नॉर टू, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर है, सही है। 2 से करा 2, 2 से काटा 6, 2 चुक 8, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसको करना है, थोड़ा सा आपको इसमें छोटा छोटा दिख रहा होगा तो मत परेशान होइए। मैं हूं जब यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है। करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ लेक्चर्स रिक्रूटेड इन स्टेट बी इन द ईयर 2019 was what percent of the number of lectures recruited in state C in the given year 2021, ठीक है ना। करेक्ट टू द 2 डेसिमल। लिखा है वर्ष 2009 में। समय हो गया है समाप्त। आप अपना आंसर कमेंट कर सके, बता सकते हैं सर ये आंसर हमारा आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2019 में राज्य बी में भर्ती किए गए व्याख्यानों की संख्या वर्ष 2021 में राज्य सी में भर्ती किए गए व्याख्यानों की संख्या का कितना प्रतिशत है, 2 दशमलव स्थानों के लिए सही बताइए। ये है मेरे पास क्वेश्चन। ये मेरे पास डेटा दे रखा है, ये होगा 2017, 18, 19, 20, 21, ठीक है ना। तो भाई बोला गया है 2000 स्टेट बी इन ईयर 2019, ठीक है ना। तो बी की बात करेंगे तो बी तो ऑरेंज है। 2019 की बात करेंगे तो यहाँ पे बी कितना है, 22, ठीक है ना। was what percent of the number of lecture recruited in the state C, ठीक है। स्टेट सी इन 2021, तो 20 ये है तो 21 ये रहा। और यहाँ पे बात की स्टेट सी की, तो स्टेट सी ये कितना है हमारे पास 38, तो अपॉन में 38 आ गया। हम इसका परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर दे। 2 से काटा 11, 2 से काटा 19 आ गया। तो 11/19 इंटू मेरे पास कितना आ गया भाई, 100। अगर मैं 20 बना लूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 11 × 5 = 55, ठीक है ना। तो 55 तो नहीं लेंगे, 55 से ज़्यादा होगा बिकॉज हमने नीचे की वैल्यू बढ़ाई है तो ऊपर की वैल्यू कम हुई होगी। तो देखो भैया ध्यान देना, सबसे पहली बात तो 0.25 तो नहीं आएगा बिकॉज नीचे 4 होगा तभी 0.25 आएगा। तो ये और ये तो सरासर गलत है। 48 हो नहीं सकता, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है ना। 48 नहीं हो सकता बिकॉज 55 के आसपास से ज़्यादा होगा। तो बट ऑब्वियस बात है ये ऑप्शन में कैंसिल आउट हो गया, केवल ऑप्शन डी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। करके देख लेना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन में, बिकॉज हमें एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट आप पूरा कभी भी सॉल्व करने की कोशिश ना कीजिए, आप ऑप्शन जरूर चेक कर लिया करो। तो अब जब आप ऑप्शन चेक कर लोगे ना तो चीज़ों को करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, तो यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। और आई होप आपने उस दिन देखा होगा जब हमने मैराथन क्लास ली थी 10 घंटे की, तो वहाँ पे भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो समय शुरू होता है अब, तो इसे करके जरूर बताइएगा इसका आंसर है क्या। लिखा हुआ है द सर्कमफरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स इज 110 सेंटीमीटर एंड 330 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर बताइए। तो करिए, करने की कोशिश कीजिए, और करने की कोशिश करते करते इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और बताइए आप कैसी होली मना रहे हैं, अच्छी मतलब खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, ये सब भी बोल सकते, बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है ना। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आपको रिलेटेड एग्जामिनेशन से, कोई फियर है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये हमें थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। और एसएससी वाला की टीम आपके साथ हमेशा बनी तो है, ठीक है ना। वी आर ऑलवेज विथ यू एंड वी आर ऑलवेज विथ यू, ठीक है ना। बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी साथी हैं, या मेरे जितने भी दो मतलब कैंडिडेट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे से, है ना, उन सबका सिलेक्शन हो, है ना। तो भाई समय हो गया है समाप्त क्वेश्चन करने की, हम कोशिश करेंगे। क्या लिखा, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स इज दिस। तो भाई ध्यान देना, तो आपको डिफरेंस पूछा है किसका, रेडियाई का। तो भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े वाले को हमने आर बोल दिया, तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। डिफरेंस है 330 माइनस कितना है 110। तो यहाँ से 2 पाई कॉमन हो गया, तो 2 × 22/7 हो गया आर माइनस आर इज इक्वल टू मेरे पास कितना गया 220। 22 बात क्लियर हुई। 22 से करेंगे तो मेरे पास हो गया 10, 2 से करा तो मेरे पास हो गया 5, ठीक है ना। तो आर माइनस आर मेरे पास कितना आ गया 7×5 = 35 सेंटीमीटर। तो इनकी जो रेडियस है, इनकी जो त्रिज्याएं हैं, इनकी त्रिज्याओं का अंतर कितना आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है भाई, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ा जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अगर तुमने नहीं किया ना भैया मारूंगा मैं बहुत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना आसान सा क्वेश्चन कैसे नहीं कर पाओगे। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अब आपके पास क्या है देख लीजिए, लिखा हुआ है k+1/k+2 = 0 है, और k जो है इट इज लेस देन 0, मतलब k जो है वो 0 से छोटा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k⁻11 + 1/k⁴। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान सा होता है, इसको हम लिखेंगे क्या, इसकी भाई साहब देखो, ये कैसे लिखा जाएगा, k+1/k+2 = मेरे पास 0 है, तो उसका क्या मतलब है, k+1/k बराबर क्या हो जाएगा -2। और ये -2 कब होगा, जब k हमारे पास किसके बराबर होगा, -1 के। तो याद रखना जब कभी भी k+1/k बराबर -2 होता है, तो k की वैल्यू किसकी बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो ये मेरे पास हो जाएगा -1⁻11, ठीक है ना, प्लस -1⁻4। याद रखना -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो वो -1 देगा, और इवन नंबर है तो वो +1 देगा, ठीक है ना। तो -1 +1 कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी आपका जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, करने की कोशिश कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन में, ऐसे सिंपल से पूछ रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, जब एग्जाम दे के आए हैं तो आप बताइएगा क्या जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ पूछा गया। देखो मेरा जो मतलब मेरी जो गट फीलिंग कह रही है उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो पेपर इसी तरह का आने वाला है, मतलब आसान सा, बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज हमने सीजीएल देख लिया, सीजीएल मेंस भी देख लिया, प्री भी देखा, मेंस भी देखा, तो उस हिसाब से जो मैंने देखा है और पिछले साल के जो मेरे सीएचएसएल के पेपर हैं उसका जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो पेपर ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। बाकी ईश्वर मालिक है, ठीक है ना, और क्या ही बोला जा सकता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, sec² a + tan² a = 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a, हमें cot a की वैल्यू बतानी है। तो भैया कर बताओ कितना आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, या डी आ रहा है। जो आ रहा है वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आंसर आया क्या है, ठीक है। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, समय हो गया है समाप्त। अब देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या हमारे पास। देखो भाई tan² a के बराबर क्या होता है, देखो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि sec² a बराबर होता है मेरे पास क्या, 1 + tan² a। या फिर आप हाँ लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम sec² a की जगह लिख देते हैं 1 + tan² a। तो ये हो गया 1 + tan² a + tan² a = मेरे पास आ गया 3। ये इधर चला गया, 2 हो जाएगा, तो 2 tan² a = मेरे पास कितना आ गया भाई, 2 आ गया भाई। 3 में से 1 का कितना बचा, 2, 2 2 कैंसल आउट हो गया, है ना। तो tan² a मेरे पास किसके बराबर हो गया है, 1 के, यानी tan a बराबर हो गया 1 के, ठीक है ना। तो a की जो वैल्यू आई, ठीक है ना, अच्छा
देखो जरा, 10 स्क्वायर ए बराबर मेरे पास है 1, ठीक है ना, तो 10 ए बराबर भी 1 होगा, ठीक है ना, तो 10 ए बराबर 1 है, मतलब ए की वैल्यू 45 है, तो कॉट ए भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे कॉट ए मेरे पास कितना आ गया, 1। अच्छा चलो, जो अगर मैं देखता हूँ, अगर चलो ये तो एक बात रही, कॉट ए भी 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता, ये मेरे पास है सेक स्क्वायर ए है, ठीक है ना, क्या है मेरे पास, सेक स्क्वायर है। तो अगर सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए रहने दिया मैंने, और 10 स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया क्या, सेक स्क्वायर ए -1, बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो इधर मैं ले जाऊंगा तो मेरे पास 2 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 4, है ना, ये 2 हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, सेक की स्क्वायर ए बराबर कितना गया है, 2, तो सेक ए बराबर भी कितना गया मेरे पास, √2, और √2 किसकी वैल्यू थी, ए बराबर में 45 के, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर कौन सा सही आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, कितने लोगों को ऑप्शन नंबर सी आ गया था, जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना, हैंड रेस कीजिएगा, सर मेरा आया था, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया, ओ भाई ओ भाई, कितना लंबा सा दिख रहा है ना, बट परेशान नहीं होना है, करने की कोशिश करनी है बस। शुरू हो जाइए, ठीक है, शुरू हो जाइए और बताइए इसका आंसर क्या है ना। क्या लिखा है, एन आर्टिकल कॉस्ट ₹4,000 टू अ शॉपकीपर हु मेक्स who marks his price at 8400. The shopkeeper sells it to a customer at a discount of 15% on the discounted price. If the customer redeems a coupon issued by the store previously, what is the profit percentage earned by the shopkeeper in this transaction? ठीक है ना, ये है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है ना, करने की कोशिश करो, करते रहो भाई। जीवन में बहुत सारी चीजें हमें खुद ही करनी पड़ती हैं, तो ये भी उसी में से एक है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपये है, इसकी कीमत जिसकी कीमत मतलब सॉरी, एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपये पड़ी, ठीक है ना, हु मेक्स, ठीक है चलो, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ शड़बड़ लैंग्वेज है, मत परेशान हो, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो एन आर्टिकल कॉस्ट, सीपी कितना है मेरे पास, 4,000 रुपये, कितना है भाई, 4,000 रुपये है, ध्यान देना। एमआरपी कितना है मेरे पास, है एमआरपी दे रखा है कितना, 8400, ठीक है। एसपी की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास दो डिस्काउंट है, एक 25% का है, एक 15% का, तो 8400 पे 25% का डिस्काउंट दिया मैंने, तो 3/4 हो गया, मतलब तो 75 में बेचेंगे, और 15% है तो मेरे पास कितना होता है, 3/20 होता है, कितना होता है, 3/20 यानी 17/20 आ गया, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, 4 से काट लेते, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 00 हो गया, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 2×5 = 10, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया है, 21 × 5 × 3 × 17, है ना, 17 21 दिया मेरे पास हो गया, 21 दिया मेरे पास हो गया 63, इंटू मेरे पास आ गया 17, ये करा मैंने, इंटू मेरे पास आ गया 5, 17 तिया 51, कैरी कितना हो गया मेरे पास 5, है ना, 17 छक्का 102, 102 में 5 जोड़ेंगे, 102 में अगर हमने 5 जोड़ दिया 107 हो गया, ठीक है ना, इंटू हम करेंगे 5, 5 कम 5, 7×5 = 35, है ना, है ना, 5 × 5 कितना आ गया, वो भाई साहब कितना आ गया मेरे पास, एसपी जो निकल गया है वो कितना गया, 5355, बात समझ में आई। तो यहां से यहां तक अगर बात की गई तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना मिला, 1355 का, 1355 का प्रॉफिट कितने पे होगा, 4000 पे, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लेंगे, डबल से 0 से 00 घटा, 4 से करोगे तो 4×10 = 40 हो गया, अब 4 से ही करना है भाई, 4 तिया हो गया मेरे पास 12, ठीक है ना, कितना बचा, एक बचा, 4 तिया फिर मेरे पास 12 हो गया, कितना बचा 3, है ना, 4×9 = 36 हो गया, ठीक है, 4×9 = 36 नहीं, 4×8 = 32 जाएंगे हम, 4×8 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है ना, 4×8 = 32, सही कर रहे हैं हम, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, 4×8 = 32 हो गया, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, 33.8 समथिंग बनेगा, कितना बनेगा, 33.8 समथिंग बनेगा, तो भैया ये किसके बराबर हो गया, 34 के। क्लियर हुई बात, एक बार फिर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 4 से करा 4×10 = 40, 4 से ये क्या, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो देखो एक बार इसको और मल्टीप्लाई कर लो भाई, जब 4 से हम डिवाइड कर ही रहे हैं तो एक बार और करके देख लेते हैं ना, 1 3 कितना है, 5 5 है, ठीक है, तो 4 तिया 12, कितना बचा मेरे पास, 1, 4 तिया मेरे पास कितना हो गया भाई 12, ठीक है ना, कितना बचा 3, है ना, फिर हो गया मेरे पास 4×8 = 32, कितना बचा 3, पॉइंट लगाओगे बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
तो कितना आ गया आपके पास 38 पॉइंट समथिंग था, तो हमने क्या किया 34 के नियरेस्ट है, तो वो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको करने की कोशिश करनी है। मेंसुरेशन के बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन लगा के जा रहे हैं तो मतलब अच्छी बात है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द एग्जामिनेशन राइट नाउ। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो, जो प्रेजेंट सिनेरियो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जब से 2017 में मेंस का पेपर इतना गंदा दे दिया है ना, तब से लेवल लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदा पढ़ाना शुरू कर दिया, बिकॉज लगता है कि उसी तरह से, तो उस बार पहली बार चेंज हुआ था, तो उनको पता नहीं था कि कैट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते भाई, क्यों कैट के क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे भाई, तो फिर कैट और सीजीएल में क्या डिफरेंस होगा या एसएससी में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, लोगों की अपने अपने विचार हैं, ठीक है ना, तो विचार को बदला नहीं जा सकता, बट जो चीज़ रिलेवेंट है, देखो स्मार्ट स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना, तो कंपटीशन को टफ बना दिया है ना ये, क्या ही बताएं, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने कंपटीशन को टफ बना दिया, बट ये टफ नहीं है, ये एजुकेटर्स ने ही बनाया है सबसे ज़्यादा टफ, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई 4 3 2 1 समय हो गया है यहाँ पर समाप्त। देखो क्या लिखा हुआ है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व सर्फेस एरिया ट्वाइस द CSA इज इक्वल टू द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। तो भाई 2 है, CSA मेरे पास कितना होता है 2 पाई RH होता है, वॉल्यूम कितना होता है मेरे पास पाई R² H, तो RH कैंसल आउट, पाई कैंसल आउट, तो R बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4, तो रेडियस कितनी निकल के आ गई मेरे पास 4 आ गई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, इसको करने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है ना, जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे पास, x + 1/x बराबर 6 गिवन है, तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी, किसकी 3x अपॉन में 2x² - 5x + 2 की आपको वैल्यू बतानी है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, और हमने संडे को भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 34 33 32 29, जल्दी जल्दी करो, समय को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। आप देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, सब बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। ये मेरे पास 3x है, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लेना है, x कॉमन लिया, तो यहाँ मेरे पास क्या बचा 2x - 5 + 2/x बचा, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये x से x मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 3, यहाँ मेरे पास अगर मैं इसको ले लूँ तो मेरे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ x + 1/x - 5, तो ये हो गया मेरे पास 3 अपॉन में 2, ये मेरे पास कितना है भाई 6 के बराबर है, तो इंटू 6 - 5, ठीक है ना, तो 3 हो गया, 5 6 दूनी 12, 12 में से 5 के कितना बचा 7, 3/7, ठीक है, कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कि नहीं, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, इसके लिए मैं आपको केवल 20 सेकंड दूंगा, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या आया है ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर मिलना चाहिए कि इसका आंसर आया है क्या, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल tan थीटा + cot थीटा = 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 200 थीटा। ये अगर आप तुम नहीं बता पाए ना तो फिर क्या ही मैं बताऊं, मेरे पढ़ाने का क्या ही फायदा है, ठीक है ना। कितना आया हमारे पास देख लेते हैं। अब ये मेरे पास है तो tan थीटा है, ये मेरे पास tan थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा = मेरे पास क्या आ गया 2, तो यहाँ पर tan थीटा किसके बराबर होगा भाई 1 के बराबर होगा, तो ये हो गया 1 + 1 कितना गया 2, खत्म, टाटा बाय बाय। ऑप्शन नंबर क्या बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको एक बार कराया हुआ है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया, मतलब ठीक है ना, करने की कोशिश करनी है तुमको, समझ रहे हो बाबू भैया, यू हैव टू डू दिस, ठीक है। लिखा हुआ है, लिखो क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर BCD इज अ स्क्वायर। BCD मेरे पास क्या है भाई एक स्क्वायर है, ABC मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमें एंगल
ADC बताना है ना। तकदीर पे हमको पूरा यकीन है, ठीक है, करते रहो। 25 बताना इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दिया एसएससी ने, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा टफ भी ना पूछो और बहुत ज्यादा आसान भी मत पूछो ना, ठीक है ना। अब तुम कैट के क्वेश्चन तो नहीं पूछो, है ना। कैट के क्वेश्चन इज नॉट फॉर मेंट फॉर अस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है पूछने में, कोई दिक्कत नहीं है, हम करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द डू यू नो द लेवल ऑफ, हम लोग 12th क्लास के बच्चे पेपर देने जा रहे होते हैं, तो मतलब उस हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए ना, ठीक है ना। एक मेंटल लेवल होना चाहिए। देखो भैया ध्यान देना, लिखा हुआ है, ये देख रहे हो क्या हो रहा है, जादू। देखो ध्यान देना, ये मेरे पास स्क्वायर है। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मतलब ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है मेरे पास, क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भैया ध्यान देना, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो सारे एंगल कितने होंगे, 60 60 60। तो ये एंगल क्या होगा भाई, 60 होगा, और ये इतना मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 150 हो गया। कितना हो गया, 150। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी भाई। जब दो साइड्स बराबर होते हैं तो उनके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है, 180। तो ये पूरा त्रिभुज लिया तो 180 में से तो 150 यही बच गया, तो बचा कितना, 30। तो 30 बचा है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो गया, 15 डिग्री, और ये भी मेरे पास कितना हो गया, 15 डिग्री। आपसे यही पूछा है एडीसी, तो एडीसी कितना निकला है, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, करने की आपको क्या करनी है, जद्दोजहद यानी कोशिश करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है, salaries of Rida and Riya are in the ratio 3:5. If the salary of each one is increased by this, then the new ratio becomes 5:7. What is Riya's present salary? ठीक है, रिदा और रिया का वेतन किस अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की जाती है तो नया वेतन 5:7 हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन क्या है। तो भैया सबसे पहली चीज तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तुम्हें कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, शायद वो जनवरी थी, जनवरी नहीं थी, जब जो भी था देखते हैं, जनवरी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाया है, तो रेशियो प्रपोर्शन में मैंने आपको बताया था जब कभी भी दो रेशियोज के बीच का डिफरेंस होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, तब हम लगा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है दो रेशियोज के बीच का डिफरेंस, बिल्कुल दो रेशियोज के बीच का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है, क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। तो ये मेरे पास है रिदा, क्या नाम है ना, है किसी का नाम यहाँ पे रिदा, ये मेरे पास है रिदा, और मेरे पास कौन है भैया, रिया मैम, है ना। ध्यान देना, देखो ध्यान देना, वेतन पहले कितना था, 3:5 था, ठीक है ना, कितना था, 3:5 था। दोनों में 5,000 रुपए की वृद्धि हुई तो नया वेतन कितना हो गया, 5:7। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5,000 का यहाँ पे भी है और 5,000 का यहाँ पर भी है। तो 7 या 21, 55 25, 25 में से 21 गया, कितना बचा, 4। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया, 2 है, 5 दूनी 10,000, तो 4 बराबर कितना आ गया, 10,000 गया। तो एक बराबर कितना आ गया मेरे पास, 2,500। एक बराबर कितना आ गया, 2,500। जब एक बराबर 2,500 आ गया है तो आपसे पूछा क्या है, रिया का वर्तमान वेतन। तो रिया का वेतन कितना है, 5, तो 5 इंटू 2500, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना हो गया, 25 25 125, तो 12,500। तो रिया का वेतन यहाँ पे कितना निकल गया है, 12,500। रिया मैम का 12,500 बिल्कुल नहीं है भाई, उसमें एक जीरो इसमें और बढ़ा दो, उतना है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन आ चुका है, करने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है ना। ए जो है 20% एफिशिएंट है किसके, बी से। हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर टू टेक द कंप्लीट जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 29 डेज, ठीक है ना। लिखा हुआ है क्या, ए की तुलना में 20% अधिक कुशल है, ए बी की तुलना में अधिक 20% अधिक कुशल है,
वे एक साथ काम करके उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे ए अकेले 29 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड इसे ही हमें करना है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो भैया समय का पहिया चल रहा है, समय है अभी 20 सेकंड बचे हुए हैं, तो इन 20 सेकंड के समय को जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देकर बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा, है ना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 समय होता है समाप्त। तो आंसर आप जल्दी से बताइएगा। देखा ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, तो ए है बी है। 20% का फ्रैक्शन बोलना जरा क्या होगा जल्दी से बताइएगा। 20% होता है मेरे पास 1/5, तो कौन ज्यादा कुशल है भाई, ठीक है ना। ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, तो ये 5 है, तो 5 से 1 ज्यादा यानी कितना गया 6। बात समझ में आई, ठीक है। तो भैया वो एक साथ काम को कितने समय में करेंगे, अगर ए अकेले कितने दिन में करता है 29 डेज में। तो वर्क बराबर क्या होता है बच्चे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है ना। तो ए की हमें एफिशिएंसी पता है कितनी 6, समय भी पता है कितना 29 आ गया, ठीक है ना। तो हमें किससे काम कराना है, तो वे एक साथ मिलकर, तो दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है 11। तो मेरे को चाहिए टाइम, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 6 × 29, एफिशिएंसी है दोनों की टुगेदर 11। तो 6 नवा हो गया मेरे पास 54 का 4 कैरी कितना हो गया 5, 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो गया 17, 174/11 दिन कितना आ गया 174/11 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है, क्लियर है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन को आपको करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो शुरू हो जाइए और बताइए इसका आंसर क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स whose HCF is 9 and their ratio is 14:9। याद रखिएगा कभी भी कोई नंबर होता है तो दो नंबर हैं, तो उन दोनों नंबर्स में HCF जरूर होता है उनका, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा इसका आंसर क्या आया है, बिकॉज हम हैं जो है वो है इंतजार में, ठीक है ना। तो इंतजार का फल होना चाहिए मीठा, है ना। तो जल्दी से करो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। 18 17 16, है ना। अच्छा बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है। 16 का स्क्वायर होगा कितना 256। क्या हो गया भाई 256, और 2 है, समय हो गया है समाप्त। अब तुम्हें करना है इसका आंसर। देखो आप एक फॉर्मूला जानते होगे क्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू मेरे पास क्या आएगा सेकेंड नंबर आएगा, ठीक है ना भाई, बात को समझना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मेरे पास फर्स्ट नंबर इंटू मेरे पास आ जाएगा सेकंड नंबर। अब देखो ध्यान देना, अगर मुझे नंबर कंसीडर करना होगा तो नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 14 × 9, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 19 × 9। याद रखिएगा हमेशा नंबर में क्या होता है उसका एचसीएफ होता है, ठीक है ना। दो नंबर हैं तो दोनों नंबर में उनका एचसीएफ होगा। तो मेरे पास एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ मेरे पास कितना है 9, फर्स्ट नंबर मेरा कितना हो गया 14 × 9, और सेकंड नंबर मेरे पास कितना है 19 × 9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो 14 नवैया मेरे पास कितना होता है 126, कैरी कितना होगा मेरे पास 12, 14 एकम 14, तो 4 और 2 6 हो गया 266 इंटू मेरे पास कितना बचा है 9, तो 6 9 54, तो यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यूनिट प्लेस देख लिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन आगो है इसको हमें करना है, ठीक है। करिएगा और इसका आंसर बताइएगा मुझे। शुरू हो जाइए, लिखो क्या लिखा हुआ है। लिखा क्या है मेरे पास, इनर ट्रायंगल पी क्यू आर, मेरे पास पी क्यू आर ट्रायंगल है। एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, पी क्यू मेरे पास 8 है, एंगल पी आर क्यू मेरे पास 45 है, तो हमें क्यू आर की लेंथ चाहिए। ओके लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, ठीक है। जल्दी जल्दी देखो ध्यान देना, जीवन और आज तो होली यार, तुम लोग होली खेल रहे हैं, सही है सही है, खेलो खेलो। तो कौन कौन से स्टेट से हो बताओ, कहाँ कहाँ पे होली बढ़िया से खेली जा रही है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से खेली जाती है, हम तो लखनऊ से हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो बताइएगा कैसी होली खेली गई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1। समय होता है समाप्त, अब हमें इसे करना होगा। देखो भाई ध्यान देना, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर है, क्यू मेरे पास है 90 डिग्री, ठीक है ना, और एंगल पी आर क्यू कितना देखा है 45। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। पी क्यू दे रखा है कितना 8, अगर पी क्यू मेरे पास 8 है तो बट ऑब्वियस सी बात है ये 8 होगा, और इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 8√2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे पूछा क्या आपसे क्यू आर की लंबाई, तो क्यू आर भी कितना हो गया 8, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात, बात समझ में आई कितना आसान सा था ना, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, आई होप यू एंजॉय द सेशन। आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको सेशन पसंद आया तो जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि आपको सेशन कैसा लगा। एंड दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ द सिद्धि बैच, तो आई होप यू एंजॉय दैट द बैच, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो मेरा मैथ्स बेसिक फाउंडेशन सीरीज चलता है, जो मंडे से कहा चलता है, मंडे से फ्राइडे चलता है, किस पे, एसएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर रात 8 से 9। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और शानदार सा हो।